आज का युग प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र का अर्थ होता है ऐसा प्रशासन जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए चलाया जाता हो। यूं तो परंपरागत प्रशासन का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित होता था, क्योंकि उस समय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सीमित रखता था केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिससे कि लोग अमन चैन से अपना जीवन यापन कर सके। किंतु आज का प्रजातांत्रिक युग एक ऐसे प्रशासन की नींव रखता है जो लोक हितकारी होती है, और इसका परिणाम यह होता है कि जीवन के हर क्षेत्र, हर पहलू में हम देखते हैं कि प्रशासन का संबंध नागरिकों के जीवन से होता है और वह नागरिक के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वह स्वास्थ्य का हो, खाद्य का हो, यातायात का हो, संचार का हो, शिक्षा का हो, संस्कृति का हो। इस प्रकार के बढ़ते हुए नागरिकों के और प्रशासन के संबंधों को हम किस प्रकार सुचारू रीति से चलाएं, जिससे प्रशासन नागरिकों की भलाई के लिए ही काम करे, यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे नियम, ऐसे व्यवस्था बनाएं जिससे नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि यह प्रशासन अत्तुगत्वा केवल जनता के प्रति ही अपने हर कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। एक प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन के कार्य बहुत व्यापक होते हैं। इससे एक ओर तो प्रशासन पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आती हैं, साथ ही साथ नागरिकों की आशाएं और अपेक्षाएं भी प्रशासन से बढ़ती जाती हैं। यह स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में कुछ न कुछ असंतोष, कुछ न कुछ शिकायतें नागरिकों की रहती हैं। पानी है तो पानी 5 कोस से 4 कोस पे तो खड़ा है। अच्छा, खारा बटे पानी आता है, आगे खारा पानी, मीठा पानी नहीं है। मीठा पानी नहीं है। अच्छा, इस यहाँ से पीछे कितनी दूर तक पानी है? या तो मतलब 5 कोस में तो 5 पानी, यानी कि यहाँ से 5 कोस इधर, 5 कोस उधर कोई पीने का पानी नहीं है। कहीं जानकारी को नहीं, ठकी को मिला नहीं। वो एक डिब्बो खोल रखी है जेके में वो घास आवे जो को मैं तो जाऊं जितने मान तो मिले कोन लोग है जान दे दिया हुआ पल्ले की को नहीं पड़े मां। अच्छा, पैसा दिया फिर बोकरो घास को नहीं मिले, सभी सामान की मिले कोन। जैसे जानवर है, अगर बीमार पड़ जाता है कोई जानवर, हाँ। तो उसके इलाज के लिए कितने दूर जाते हैं आप? अच्छा वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। अच्छा हमारे पशु अस्पताल को नहीं, अच्छा मतलब आदमी अस्पताल को नहीं, कोई बीमार पड़ जाएगा तो हमारे लिए कोई सब नहीं। सरकार बात तो चाले कि बना दे बने को। मैं 5 आदमी चावल खाने वाला हूँ। हमको 2 किलो 15 दिन में पहली तारीख को मिलता, फिर मैं दुकान से लेके खाता हूँ 4 रुपया किलो। फिर चीनी के लिए भी उतना ही परेशानी है, 8 रुपया किलो दुकान से लेके खाता हूँ। मेरे पास 2 बच्चा है, मैं उतना छोटा बच्चा को घर में छोड़ के आता हूँ, कोई देखने वाला भी नहीं है। 8 बजे जाते हैं, 8 बजे रात को आते हैं। हफ्ता में 2 दिन छुट्टी रहता है, उस दिन मिलता नहीं है। फिर यही समस्या है, 5 आदमी में 2 किलो चावल से क्या होगा। फिर 15 दिन के बाद बोलता है चावल है ही नहीं, गेहूँ है ही नहीं। मैं बोलती हूँ गेहूँ भी दे दो तो रोटी भी खाऊं, नहीं गेहूँ भी नहीं है, फिर मैं चली जाती हूँ। एक तो ये वायर है ना, अब सीधी खींच रही है, क्योंकि अपनी दीवार पे कोई नहीं लगाने देता। सबके घरों में करंट आता है, सबकी छोटे छोटे बच्चे हैं, नलों में सबके घर करंट आता है, तो इसीलिए ये सीधी खींची हुई है। कोई भी अपनी दीवार के साथ नहीं लगाने देता। एक घर है जिसके साथ सभी गई हुई हैं और उसी की उनको बहुत प्रॉब्लम है। अलमारी को हाथ नहीं लगा सकते, पोछा नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे। और एक देखो ये हमारा पूरा वेड़ा है, इसमें एक ये कारपोरेशन ने लाइट दी हुई है, स्ट्रीट लाइट समझो या कुछ समझो। ये एक बार जली है, उसके बाद तो बिल्कुल बंद है। कोई भी देखने नहीं आया कि जल रही है या नहीं जल रही या क्या है। ये चाहिए ना कारपोरेशन को, बिल्कुल नहीं। उधर वो लैट्रिन है, सबकी कंबाइन है, पूरे वेड़े में 20-22 घर हैं, सबकी लैट्रिन वही है। उनमें भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। अंधेरे में जाते हैं, कभी मोमबत्ती लेके जाते हैं, कभी किसी के पास होती है, कभी नहीं होती। बड़ी परेशानी है, कुछ भी नहीं। हमारे में तो इलेक्ट्रिक है, ये डेसो वाले तो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध है। बेकार और कीचड़ में से हमें निकलना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका सही सलामत पहुंचना मुश्किल रहता है। और तकलीफ इतनी है कि मतलब झील की तरह पानी खड़ा रहता है। बरसात आ जाती है,
और आज बरसात नहीं है तो आज भी मतलब यहाँ पर वही हाल है। नालियों का जो पानी है टट्टी भरा, उसमें से हमें गुजरना पड़ता है। नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं कहां ले जाए, किसके पास ले जाए, कहां से उसको इसका निदान मिले? यह समस्या खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास ऐसे साधन नहीं है कि वह अधिकारियों के पास तक जाएं। पिपलवास का एनीकट का काम चालू होने से पहले आज दिन तक करीब लगभग 2 महीने होने वाला है। अभी तक इस काम के एक भी चुकारा नहीं हुआ। ये लोग क्या खा के काम करते, इधर उधर लाके अपना पेट गुजारा करते। इसी काम का जल्दी से जल्दी पेमेंट होना चाहिए। अभिकरण के माध्यम से विभिन्न विभागों के माध्यम से जो कार्य कराए जाते हैं, उन विभागों का और पंचायत समिति का तालमेल यदि ठीक नहीं है, यदि समय पर उनका चुकारा नहीं हो पाएगा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का, और आज ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही कि 1.5 महीना 2 महीना और कहीं 2.5 महीने का चुकारा बकाया रहा, वो अलग अलग विभाग की व्यवस्थाओं का, और ट्राइबल में जो चुकारा लैंप्स को दिया उनकी एक जगह गेहूं की होल्डिंग कर लेना, हर क्षेत्र पर नहीं पहुंचाना, जहां काम चल रहा है वहां या पंचायत हेडक्वार्टर पर नहीं पहुंचना, ये भी हमारे लिए एक दुखदाई हो गई और जनता के लिए एक बहुत कष्टदायक हो गई कि वो उनको समय पे और स्थान पर अनाज नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो समस्याएं ऐसी होती हैं जो स्थानीय होती हैं, स्थानीय अधिकारियों के पास वह जा सकता है और अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतें उनके पास रख सकता है। कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनका निदान स्थानीय कर्मचारी या स्थानीय अधिकारी के पास नहीं है। यह समस्याएं और भी ऊंचे अधिकारियों के पास जा सके, इसकी भी व्यवस्था होती है। इस अकाल में अगर हम 5-6 रुपए उन्हें दें तो वो काफी कम बात है। साथ ही साथ मटेरियल की सप्लाई भी ठेकेदार समय पे नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण से कार्य में चाल नहीं आ पाती है। तो इस दिशा में काइंडली कुछ कीजिए। गेहूं गए महीने में ही दे दिया गया था और 31 मई तक के पेमेंट के सिलसिले में जो भी अगर गेहूं कम पड़ता है तो उसके लिए हमने नगद राशि भी सभी जो एजेंसीज हैं उनको दे दी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी नगद राशि भी दे दी है और मैं समझता हूं कि इस वीक के अंदर पूरा चुकारा हो जाना चाहिए। अधिकारियों के ऊपर निर्भर होता है कि वह कितनी शीघ्रता से, कितनी आसानी से उनकी शिकायतें सुनकर उनका समाधान कर सकते हैं। यह अधिकारी हो सकता है एक बीडीओ हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एक पंचायत अधिकारी हो, या वह जिले का कलेक्टर हो। किस प्रकार वह उनकी समस्याओं को समझ सकता है और उन्हें सुलझा सकता है। आजकल हम ये देखते हैं कि प्रशासन ने प्रायः हर विभाग में एक सेल खोल रखा है, एक खंड खोल रखा है, जहां उस विभाग के कार्य के बारे में, उसके कार्यकलापों के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव पहुंचा सकते हैं। ये जो ग्रीवांस सेल कहे जाते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है नागरिकों को अपनी समस्याएं प्रशासन तक लाने का। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन समस्याओं पर प्रशासन किस तरह विचार करे और इसके लिए समय समय पर तिथि और समय निश्चित किया जाए, जिससे कि नागरिक उस तिथि और उस समय पर अपनी कठिनाई लेके अधिकारी तक पहुंच सके। हर ट्यूसडे 10 बजे से लेके 1 बजे तक हर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रीवेंसेस पब्लिक के सुनते हैं। उसमें आप बिल्डिंग के कंप्लेंट्स भी ले जा सकते हैं। अगर स्ट्रीट लाइटिंग ठीक नहीं हो, आप उनके पास कंप्लेंट्स दिखा सकते हैं और मौके पे एक्शन लिया जाएगा। Executive engineers meet people, their bosses, additional chief engineers also meet people at fixed
hours, on fixed dates. These are all some of the things we are doing. हमने जब से निगम बना है एक चीज़ पे खास तौर पे जोर दिया है कि जो हमारे एरिया मैनेजर्स हैं, जो मंडल अभियंता हैं, जो सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, वो कस्टमर्स को 3 और 4 के बीच में ज़रूर मिलें, ताकि अगर किसी की कोई डिफ़िकल्टी हो या उसको ऐसा लगे कि उसका काम नहीं हो रहा तो ठीक तरह से उसको बताया जाए क्या वजह है और कब तक काम होगा। एक आदमी बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, उसका टेलीफोन खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, और वाज दफा तो महीना भर के लिए 2-2 महीना और 3-3 महीना डेड रहता है। इस 3 महीने के अंदर उसका बिजनेस तो सफर कर ही रहा है, उसके साथ उसे रेंट भी देना पड़ रहा है। ये हुई दोहरी मार। कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसी समस्याएं अक्सर हम लोग अपनी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उठाते हैं, जिस पर गौर भी किया जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। इसके लिए टेलीफोन विभाग के अपने पूरे ढांचे को दोबारा से सुधारने की जरूरत है। अब देखिए, हमने केस रिकमेंड किया, उसके बाद भी पता नहीं कितना समय लगा कि कंप्लेंट केस है, टेलीफोन कनेक्शन का केस है। अब ये जो लंबा पीरियड और लंबा समय है, ये किस लिए लग रहा है, हमें इस बात के लिए सोचना है। एक और नया तरीका निकाला गया है कुछ समय से, वो ये है कि ये देखा जाता था कि कई बार इन समस्याओं का निदान कानूनों के कारण, प्रोसीजर्स के कारण इसमें बहुत देर लगती थी और कई मुकदमे, कई मामले बरसों तक चला करते थे। यह सोचा गया कि क्यों न एक लोक अदालत नाम की चीज शुरू की जाए, जिसमें जनता अपने सवाल सीधे बड़े अधिकारियों के सामने रखे और बजाय इसके कि एक लंबा प्रोसीजर हो और कागज एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, आमने सामने अधिकारी बैठ जाते हैं, नागरिक बैठ जाते हैं, नागरिक अपनी समस्या, अपनी कठिनाई रखता है और उच्च अधिकारी अपने अन्य सलाहकारों के साथ उसी समय तत्काल निर्णय ले सकते हैं। 2-4 दिन लगे तो उसमें आप पेमेंट कर दो आज, पेमेंट कर देंगे। दैट मींस द केस इज पेंडिंग सिंस 81 एज अ स्पेशल केस देयर आफ्टर। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। 7 साल तक जब हमारा ये केस नहीं हुआ, तब हमने अपना ये केस अदालत को पुटअप किया, जो कि अभी मैं अदालत में पेश हुआ और उन्होंने, जो कि ये टेलीफोन डीएनपी हो चुका था एज पर पीएनटी सिंस दिसंबर 82, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट से उसको अगेंस्ट 40% रेंट के अगेंस्ट रेस्टोरेशन के उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। अब वो टेलीफोन जो है अब नेक्स्ट वीक में पेमेंट करने के बाद, जो कि 4-4.5 हज़ार रुपये की पेमेंट है, वो अब रेस्टोर हो जाएगा। तो इस केस से जो यहाँ पर मैं आया हूँ, ये केस बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है। ये ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा, पर ये हो ही गया है। किसी भी प्रजातांत्रिक प्रशासन में यह आवश्यक होता है कि ऐसे उपाय किए जाएं जिससे प्रशासन पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो, क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष रूप से तो नियंत्रण होना संभव नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र में ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं, ऐसी प्रतिनिधिक संस्थाएं हैं जिनके द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। यह नियंत्रण वास्तव में देखा जाए तो 3 प्रकार से रखा जाता है। एक, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, जो कि व्यवस्थापिका सभा के द्वारा नियंत्रण होता है। दूसरा नियंत्रण होता है न्यायालयों के द्वारा, और तीसरा होता है जो हमारा जनमत है, जो कि अनेक माध्यमों के द्वारा जाहिर किया जाता है, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वह रेडियो हो। प्रशासन पर सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण जो कि जनता के द्वारा होता है, नागरिक के द्वारा होता है, वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। चाहे ये चुने हुए प्रतिनिधि पंचायत समिति में हो,
चाहे ब्लॉक में हो, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो, चाहे संसद में हो। संसद में, विधानसभाओं में जनता के प्रतिनिधि इस तरह का नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा और प्रशासन के विभिन्न कार्यों पर टिप्पणी के द्वारा। यह एक तरह की वार्निंग होती है प्रशासन को कि जनता के प्रतिनिधि उनके कार्यों को बारीकी से देख रहे हैं, उनकी कमजोरियों को वो सामने ला रहे हैं। कुछ समय से न्यायालय भी शासन को उत्तरदायी बनाने के लिए एक नया उपाय या तरीका या व्यवस्था अपनाने लगे हैं। परंपरागत रूप से न्यायालय अपनी जिम्मेदारी तभी समझता था जब कोई विशिष्ट मुकदमा, कोई विशिष्ट केस उसके सामने लाया जाए, या जहां कहीं किसी नियम के उल्लंघन का सवाल हो, या तो इस तरह के मुकदमे प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध लाए जा सकते थे या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रशासन के विरुद्ध लाए जा सकते थे। किंतु अब न्यायालयों ने अपनी भूमिका कुछ ज्यादा व्यापक बना ली। ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंध न रखते हों, किंतु जो एक समूह से संबंध रखते हों, जहां अनेक लोगों का व्यापक हित सन्निहित हो, जहां एक कम्युनिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता हो और जहां वो संस्थाएं समझें कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है, वहां इस तरह के लोग, इस तरह की संस्थाएं लोकहित में मुकदमा अदालतों के सामने ले जाती हैं और अदालत इन्हें स्वीकार करते हैं। कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं हाल में, जैसे पर्यावरण को लेकर कोई समाज सेवी संस्थाओं ने न्यायालय के पास याचना की कि यदि प्रशासन कुछ कदम नहीं उठाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो इससे लोगों की हानि होगी, आर्थिक हानि होगी, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक काल में, आधुनिक प्रजातंत्र युग में जनमत का नियंत्रण एक बहुत प्रभावी नियंत्रण साबित हो सकता है यदि जनमत प्रबुद्ध हो। और इस जनमत को प्रबुद्ध करने में न केवल शैक्षणिक संस्थाएं, न केवल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाएं, किंतु संचार साधन बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। इस दिशा में समाचार पत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आज समाचार पत्रों का रोल की भूमिका केवल यह नहीं है कि वह लोगों को समाचार दें, किंतु समाचार पत्र साथ ही साथ जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई समाचार पत्रों ने इसलिए अपने पत्रों में इस तरह के स्तंभ बना रखे हैं जिसमें नागरिक अपनी कठिनाइयां, अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रख सके। बल्कि यह भी देखा गया है कि प्रशासन के कई विभाग इस तरह के समाचारों पर विचार भी करते हैं और उन्हीं समाचार पत्रों के स्तंभों में वह कई बार इसका उत्तर भी देते हैं और नागरिकों की शिकायतों के निदान का प्रयत्न भी करते हैं। एक और बात, एक और तरीका है, वो है कि समाचार पत्र के संवाददाता, उसमें काम करने वाले न केवल घटनाओं की सूचना देते हैं, किंतु साथ ही साथ जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं, कई बार जनता की समस्याओं की गहराइयों तक जाने का प्रयास करते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और इस प्रकार वास्तविक स्थिति प्रशासन के सामने अपने समाचार पत्र के लेखों के द्वारा, स्तंभों के द्वारा रखने का प्रयास करते हैं। देखा गया है
कि टीवी में, रेडियो में कई बार समय निर्धारित किया जाता है जिसमें जनता या जनता का कोई व्यक्ति जाके किसी मंत्री के सामने, किसी अधिकारी के सामने एक जो सामान्य समस्याएं हैं और कठिनाइयां हैं जनता की, उनको रखता है। किसी भी प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि प्रशासन सक्षम हो, कुशल हो, किंतु साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वह प्रशासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार है या नहीं है। क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा प्रशासन अपने कार्यों के लिए जनता या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होता है? हम ऐसे उपायों को देखते हैं जो कि वर्तमान प्रजातांत्रिक राज्यों में स्थापित किए गए हैं, हमारे देश में स्थापित किए गए हैं, जैसे लोक अदालत, जैसे हर विभाग में ग्रीवांस सेल्स, जैसे अदालतों में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, समाचार पत्रों और अन्य साधनों के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा जनता की शिकायतों को लाने का प्रयत्न। और केवल इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि नागरिक की इन शिकायतों के प्रति प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्या समझता है, कहां तक उन्हें निभाता है। इसके लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि व्यवस्थाएं बनाई जाएं, नियम बनाए जाएं, पद्धतियां बनाई जाएं, किंतु साथ ही साथ प्रशासन के सदस्य नागरिकों की प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाएं। जब तक यह नहीं होगा, केवल नियम और व्यवस्थाओं से ही काम नहीं चलेगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि जनता अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे।